बस इसी की कमी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस अपने आप से ही बातें कर रही थी। जो लोग अपने आप से बातें करते हैं, जानती है उनके बारे में सब क्या कहते हैं? हाँ सर जानती हूँ, लेकिन ये तो हमारा ख़ानदानी है। खुशामदीद। लगता है तुम ज़ैनब को अकेला छोड़ने का इरादा नहीं रखते। मैं तो बस ऐसे गुड लक कहने आया था। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं ज़ैनब? हम यही तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों के दरमियान क्या मसला चल रहा है तो मैं जानता हूं कि तुम कहोगी कि मुझे पता नहीं। आप ही कैसे जानते हैं बाबा? तजर्बा है बेटा, मेरा ये सालों का तजर्बा है जिंदगी का। अपनी रिटायरमेंट के बाद सोचता हूं कि एक किताब लिखूंगा, ख़वातीन को समझने का फ़न। अच्छा लगा? अच्छा है, बहुत बिकेगी वो किताब। ज़ैनब, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार से लाया हूँ। शुक्रिया। असल में ज़ैनब, बासित मुझे तैयार होना है, जाकर बाद में बात करें। क्या वो अब भी बात नहीं कर रही? क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। करीम नहीं आया? कुछ काम था उसे, बाद में आएगा लेने के लिए। समझ गया। मैं दोबारा उससे उलझूंगा नहीं, वो बिल्कुल पागल है। मैंने ऐसे सैकड़ों देखे हैं। हाँ तो क्या हुआ? उसने मेरे साथ जो किया भूला नहीं था मैंने सिर्फ बदला लिया। मैं उससे डरता नहीं, देख लूंगा उसे भी। अब मुझे नहाने दो, समझ गए? तुम्हारा इंतजार करूं? नहीं, जाओ तुम लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं। लियो, क्या ये तुम हो लियो? हेलो। हेलो। याद तो नहीं होंगी ना मैं तुम्हें? मिल चुके हैं हम? नहीं मिले हैं, लेकिन अब मिल लेते हैं। मैं बेगम हूँ। बासित। ये तो क्लियर है कि तुम यहाँ गेम में हिस्सा लेने नहीं आए, तो फिर किस लिए आए हो? एक्सक्यूज मी? सॉरी, अगर बुरा लगा तो माजरत चाहती हूँ। दरअसल मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, जो मुंह में आता है कह देती हूँ। मैं कुछ और पूछना चाहती थी। मेरा मतलब, यहाँ तुम किसी दोस्त के लिए आए हो ना? हाँ ऐसा ही है। मैंने भी इस साल मैराथन रेस में हिस्सा लिया था। तकरीबन 15 किलोमीटर भागी थी। अच्छी बात है। मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खुद को परखने का मौका मिला। तुम जानते हो मेरा एम टॉप 3 में आना है। ये सामने जो लड़की देख रही है तुम्हारी दोस्त है? मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, वाह
वाकई में। इसलिए तुम ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे। जेलस होगी ना वो? नहीं, ज़ैनब, ये बासित के साथ लड़की कौन है? पता नहीं, करने दो उसे बात। ज़ैनब, तुम अब कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही हो उससे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं वो तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। मलिहा, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी रेस पर फोकस करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, अब चलना चाहिए मुझे। बाद में मुलाकात होगी तुमसे। गुड लक। थैंक्स। तुम ये वाली फाइल खोल लो। ओके। जान, क्या तुम्हें प्रेजेंटेशन एप्स के बारे में पता है? हाँ पता है मुझे। क्या मदद कर सकते हो मेरी? हाँ कर सकता हूँ। अभी आता हूँ। देखो, ये इमेज मैं यहाँ लगाना चाहती हूँ लेकिन लग ही नहीं रही। हाँ अभी कर देता हूँ। नहीं, इस तरह। नहीं इस तरह करेंगे। लो हो गया। ऐसा करता हूँ तुम्हें समझा ही देता हूँ। एक मिनट। इसे ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हो गया दिला। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हम कहाँ थे मेरी जान? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं? नहीं मिले। तुम्हें रनिंग का शौक कब से है? जब से होश संभाला है। अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिली थी। काफी अच्छा इंसान लग रहा है। वो तो है। अगर मेरा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड होता तो मैं किसी से बात ना करने देती। क्यों? क्या तुम खुद पर एतमाद नहीं करती? खुद पे तो बहुत एतमाद है मुझे, लेकिन लोगों पे नहीं। पता ही नहीं चलता कि कब कोई कहाँ किसी के हाथ से निकल जाता है। कभी भी किसी और से मिलना शुरू कर सकता है। संभाल के रखना पड़ता है थोड़ा। बिल्कुल सही, मोहतात रहना चाहिए। एक बात सुनो, अगर तुम आज की रेस जीत गई तो तुम बासित के साथ डिनर पे जा सकती हो, लेकिन अगर मैं जीत गई तो। रुको जरा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम रेस के लिए अपने बॉयफ्रेंड पे बैट लगा रही हो? हाँ बिल्कुल। क्या खुद पर भरोसा नहीं है? कितनी क्यूट हो तुम यार। लगता है कि अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। अच्छा खैर, जानती हो ना कि जीत गई तो क्या होगा? अगर मैं जीत गई तो जो कहोगी वो करूंगी। तो मैं बासित के आसपास भी ना देखूं फिर। तो ठीक है, डील डन। चलो रेस में मुलाकात होगी फिर। मिलते हैं फिर। ज़ैनब, 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 क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। जब बासित करता है तो कोई मसला नहीं है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। चाहे यकीन करो या ना करो, शर्त लग गई है। पागल हो गई हो तुम। अपनी बातें कम करो और रनिंग पे ध्यान दो, और तुम उसे बातों में मत लगाओ।
ज़ैनब अलमास। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था दिलान। मैं तुम्हें एक दफ़ा और समझा देता हूँ। अगर देखा जाए तो मुझे भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। हद होती है किसी चीज की। अनमोल, जान, यार प्लीज फाउंड्स भी एडजस्ट करके दे दो ना प्लीज, ये आखिरी काम कह रही हूँ तुमसे। चलो। अनमोल, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या दिखाई देता है। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं। तुम दोनों तो एक साथ अच्छे भी नहीं लगते। तुम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ उस लड़की की गरीबी है और दूसरी तरफ तुम्हारी अमीरी। अपनी जबान संभालो। तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कर रहे हो ना? हाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ दिलान। तुम्हें यह लगता है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चलेगी। तुम जानती हो कि तुम्हारा मसला क्या है दिलान? तुम अनमोल से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हें उसे देखकर घिन आती है, लेकिन जब मैं देखता हूं उसे तो मैं खुशी से झूम उठता हूं। कभी किसी ने तुम्हारी इतनी परवाह नहीं की ना जितनी मैं अनमोल की करता हूं। देखो क्या हुआ? अब अल्फाज नहीं है ना? मुझे सब कुछ मालूम है। पहले खुद को देखो। तुम मोहब्बत करना नहीं जानती और तुम अपने अलावा किसी से मोहब्बत कर भी नहीं सकती। जान, अनमोल, तुम कहाँ चली गई थी? मुझसे नाराज हो गया? हाँ पहले थी मैं, लेकिन फिर जो तुमने कहा वो सब सुन लिया मैंने। फिर तो और नाराज होगी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। क्या वाकई में अनमोल? सच कहूं तो तुमने मुझे बहुत मायूस किया है ज़ैनब। सर मैंने अपनी पूरी कोशिश की जीतने की, मगर नहीं जीत पाई। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये थी तुम्हारी पूरी कोशिश? तुमने जानबूझकर अपनी रफ्तार कम की ताकि तुम जीत ना सको। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम वहाँ से आगे बढ़ सकती थी। तुम वहाँ अपनी मर्जी से रुकी रही। तुम खुद चाहती थी कि वो तुमसे आगे निकल जाए और तुम्हें हरा दे। मैं जानता हूँ। ठीक है सर, इस बार गलती हो गई मुझसे, मगर मैं दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हूँ। बस यही था तुम्हारा मकसद? तो तुम मुझे बताओ कि ये इतनी मेहनत हम दूसरे नंबर पर आने के लिए कर रहे हैं, क्या तुम अपनी जिंदगी में भी दूसरे नंबर पर आना चाहती हो? ठीक है सर, इस बार मैं आपसे वादा करती हूँ पहली पोजीशन लूंगी। मैं फेडरेशन वालों से खुद बात करूंगा, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। इस पर हम स्कूल में दोबारा बात करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें बताने आई थी कि बासित तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। ये क्या है? मेरा फोन नंबर। यानी कि कल बात करूंगी मैं तुमसे, फिर डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ मिलना है। समझा नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लेना, वो समझा देगी। ठीक है। ज़ैनब, ये क्या है? जैसे तुमने शर्त लगाई वैसे मैंने शर्त लगाई उससे। वो जीत गई और मैं हार गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम ऐसा करोगी। पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, तो सोचा खुद करके देखती हूँ। मुझे लगा मैं उसे आराम से हरा दूंगी, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, उससे नहीं मिलूंगा। तुम वाकई पागल हो गई हो। तुमने सुन लिया ना, वो मिलने नहीं जाएगा। ये मेरा मसला नहीं है मलिहा, मुझे पता है वो नहीं जाएगा। हाँ सही कहा। अगर वो मिलने जाता ना उससे तो मैं छोड़ती नहीं उसे। असल में मैं अभी तूफान अंकल के पास जा रही हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तो करीम का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक दफा बाबा से मिलना है मुझे। चलो ठीक है। अच्छा, फिर बाद में मिलते हैं। एमन साहिबा, ये आप अंदर ही भूल गई थी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
हाँ, ये देखें, ले आई हूँ मैं। हाँ, बस इतना ही है? हाँ बिल्कुल, अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमन, मैं सोच रही थी कि तूफान आजकल कैसा है? कुछ नहीं बदला, वैसे ही है। असल में मैं तुम्हें कल रात के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तुम जानती हो कि वो अपनी बेटी को वापस हासिल कर सकता है। मेरा मतलब है कि उसे दोबारा एक केस दायर करना होगा, और वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो आखिरकार उसका बाप है, तो उसे ये करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कुछ बातों का ख्याल रखना होगा क्योंकि ये अहम है। इस बार जब वो फिर से मुकदमा दायर करेगा तो उसके पास नौकरी और आमदनी होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। घर भी ठीक ठाक हालत में होना चाहिए ताकि वो साबित कर सके कि वो अपनी बेटी की उसके नाना और नानी से बेहतर देखभाल कर सकता है, और ये साबित करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर शराब नोशी वाला मसला ना होता तो वाकई सब कुछ बहुत बेहतर होता। उसने जिहान से भी जिक्र किया था। अगर उसके साथ ये मसला ना होता तो उसे सरपरस्ती मिल जाती। हाँ, उसने कहा था कि उसने शराब नोशी छोड़ दी है। हाँ, वो पीता था लेकिन उसने काफी अरसे से पीनी छोड़ दी है। तुम्हें मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए? उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिंदगी का एक नया सफ़ा खोले, अपना घर बसाए, वो अपनी एक अच्छी फैमिली बनाए। जानती हो, तभी उसको उसकी बच्ची की कस्टडी मिल सकती है। ओहो, ये बहुत मुश्किल है। तसव्वुर करें कि किसी को ढूंढने में, उसे जानने में, उसे समझने में कितना वक्त लगेगा। मतलब इस उम्र में बहुत मुश्किल है। तुम यकीन करो, तुम बिल्कुल ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम कोई उसकी दादी अम्मा हो। मुझे बताओ, आखिर इस उम्र में क्या मसला है? अरे बताओ भी। कैसा रहा सब? अच्छा रहा। सेकंड आई हूँ। क्या मतलब सेकंड? वाकई सेकंड आई हूँ मैं। इतने हैरान क्यों हो तुम? तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा कि ज़ैनब सेकंड भी आ सकती है। सही कहा तुमने। मैंने खुद एक लड़की को जीतने दी रेस। वाकई? हाँ, अगर मैं ऐसा ना करती तो उसे बासित से मिलने का मौका नहीं मिलता। बस उसे इसलिए जीतने दिया। क्या मतलब ज़ैनब? तुम्हारी रेस से बासित का क्या ताल्लुक? थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। तुम नहीं कर सकती। किया है मैंने। शायद अब उसे समझ आ जाए कि उसने मुझे कितना दुख दिया है। तुम भी उसे वही दुख देना चाहती हो? हाँ, कह सकते हो। उम्मीद है कि अब वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। वैसे मुझे यकीन है कि ये सब उसको तुमने ही सिखाया होगा। हर मसले के पीछे मैं ही हूँ, ये क्यों लगता है तुम लोगों को? हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, देखा जाए तो हर मसला मेरी वजह से ही तो होता है। क्या नहीं हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा ये बता, वो टाइटैनिक वाला वाकया याद है तुम्हें? उसके डूबने में भी मेरा ही हाथ था। असल में दुनिया में जितने भी मसाइल होते हैं ना, उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। बकवास बंद करो अपनी करी। नहीं नहीं, दुनिया में जितने भी फसादात होते हैं, जितने भी तूफान आंधियां आती हैं, उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अब तो खुश हो ना? बताओ। बहुत। अब जाओ, मलिया इंतजार कर रही है। जी कहिए अम्मी। हेलो। कैसा रहा सब कुछ बेटा? क्या मतलब कैसा रहा? मैं रेस के बारे में पूछ रही हूँ, उसका क्या हुआ? हाँ, रेस सेकंड आई हूँ, लेकिन फिक्र ना करें, क्वालिफाई हो गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। तो अब तुम क्या कर रही हो? घर पे आ रही हो ना? नहीं, तूफान अंकल के पास जा रही हूँ। अगर राजी हो गए तो उन्हीं के साथ आऊंगी। तो ठीक है, फिर तुम मुझे बता देना। चले, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। सोचा आपसे आके मिल लेती हूँ। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आ जाओ। चलो। तो ये आपके लिए है। ये क्या है? केक और बिस्किट वगैरह है। चाय तो आप बना ही लेंगे मेरे लिए। जरूर।
और फिर? मैं बता नहीं सकती बासित उससे कितना नाराज हो गया था। ज़ैनब ने हैरान कर दिया मुझे। मैंने उससे बिल्कुल भी तवक्का नहीं की थी। सोचो अगर मैं ऐसा करती तो करीम, नहीं मालूम। तुम क्या वाकई इस बारे में सोच रही हो मलिया? हाँ, शर्म की बात है। मैंने सोचा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी तो वैसे भी काफी दोस्तें हैं। माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने किया नहीं, तुम बस कर नहीं सकी, क्योंकि तुम ऐसी हरकतों की आदी हो। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। कैसे अंकल आप? खुशामदीद मलिया। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। माजरत आपको तंग किया मैंने। करीम के पास जा रही हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। ये लो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। एला से बात हो पाई आपकी? नहीं, फोन किया था लेकिन सो रही थी। ऐसा था क्या? हाँ, यही कहा था उन्होंने। लेकिन इस वक्त कौन सोता है? समझ में न आने वाली बात है ये। ईला कभी इस वक्त सोती ही नहीं। शायद मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी देख ही ना पाऊं। ऐसा तो मत कहिए प्लीज। उम्मीद मत छोड़िए तूफान अंकल, मेरी तरफ देखिए। मैं भी तो बरसों से आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन देखें क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ? उसकी जगह कोई और आदमी आ गया। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। बस आप हार मत मानिए। देखिए, मैंने भी हार नहीं मानी और पूरी जिंदगी उम्मीद नहीं छोड़ी। सारी जिंदगी इंतजार किया और अब भी कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है एक दिन मैं अपने बाबा से जरूर मिलूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर मैंने हार मान ली तो मैं अंदर से टूट जाऊंगी। ज़ैनब, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूं कि इला इस वक्त नहीं सो रही होगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या स्टोरी है करीम? इसमें 4 जादूगर होते हैं जो एक बैंक लूटने का मंसूबा बनाते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन भी है इसमें। कास्ट तो अच्छी है, मुझे लगता है मूवी अच्छी होगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, लगाता हूं। करीम। हाँ बोलो। क्या तुम अपने बाबा के साथ ऐसे ही रहते हो? मतलब क्या तुम कभी उनसे बात नहीं करते? नहीं। चलो आ जाओ, मूवी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा रुको, पहले मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। तुम रहने दो, आ जाओ, मैं नूरगुल को बोल देता हूँ। नहीं, मैं खुद ले आती हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। ठीक है। नूरगुल, क्या तुम कॉफी बना सकती हो? माफ कीजिएगा अंकल, प्यास लग रही थी तो सोचा कुछ पीने के लिए ले लेती हूँ। क्या मैं कॉफी बना दूं आपके लिए? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। नॉर्मल कॉफी पीते हैं ना? जैसे तुम बनाना चाहो।
ठीक है। कॉफी मेकर वहां है और कॉफी ऊपर कैबिनेट में रखी हुई है। हाँ, बहुत शुक्रिया अंकल। मुझे अभी काफी चीजों की जगह नहीं पता ना। जिहान साहब और गुलैन साहिबा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हैं वो। बाबा तो अब सारा दिन मसरूफ रहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जो हो गए हैं वो, और मॉम भी मसरूफ ही रहती हैं। सुन के खुशी हुई। स्कूल का बताओ, क्या चल रहा है? करीम ने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली है। वाकई में? जी हाँ, और बाबा भी बहुत खुश हैं। और अभी उसी की वजह से हम मैच भी जीते हैं। अगर करीम ना होता तो हमारी टीम का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। वो वाकई बहुत अच्छा प्लेयर है अंकल। उसने हमें कभी इस बारे में नहीं बताया। अंदाजा था मुझे लगता है करीम को ऐसी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लीजिए आपकी कॉफी। शुक्रिया। ये तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। चले, अब मैं करीम के पास जा रही हूँ। हम लोग मूवी देखने लगे हैं ना, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। ठीक है। कॉफी एंजॉय कीजिएगा। खुदा हाफिज। अगर आप ना छोड़ते तो मैं खुद भी चली जाती तूफान अंकल। नहीं, छोड़ देता हूँ मैं। सिग्नल पे रेड लाइट थी। नहीं, येलो लाइट जल रही थी। क्या आप थोड़ा स्लो चला सकते हैं? हाँ, लेकिन बस हम 80 की स्पीड से तो चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे देखिए। पागल हो गए हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता क्या? चलो यहाँ से। तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डर गई थी। लोगों को गाड़ी चलाना ही नहीं आती। अंदर आइए ना, कॉफी पी लीजिए। नहीं शुक्रिया, किसी और दिन। क्यों? आ जाए ना अंदर। आप मुझे थोड़े से उदास लग रहे हैं, बातें कर लेंगे। नहीं आ सकता ज़ैनब, किसी और दिन आऊंगा। चले चले आइए अंदर, आइए। ज़ैनब मना किया ना, जिद क्यों कर रही हो? सॉरी ज़ैनब, माफ करना मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा मत मानना। यहाँ छोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। कौन है ये खुशकिस्मत लड़की? सच में मुझे नहीं मालूम। मतलब उसका नाम बेगम है, वो भी एथलीट है और कुछ नहीं। करीम। हाँ? एक एडवाइस चाहिए। और मुझे भी तुम्हारी एडवाइस चाहिए। मेरी बात तो सुनो करीम, समझ नहीं आ रहा ज़ैनब को कैसे मनाऊं, कुछ तो एडवाइस दो। मैंने कई दफा उससे माफी मांगी लेकिन वो मान ही नहीं रही। सही, फिर तो मैं तुम्हें गुड लक ही कह सकता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें करीम? नहीं, कुछ भी नहीं। मलिहा के साथ कुछ हुआ है? नहीं बासित। समझ गया, तुम बताना नहीं चाह रहे। आज रात यहीं रुकोगे ना? नहीं, घर जाऊंगा। तो फिर साथ ही बाहर निकलते हैं, कुछ बाहर से खाते हैं और मैं फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा वापसी में। ठीक है। ठीक है। करीम। हम्म। मुझे बताना अगर कोई आइडिया है तो। हाँ बता दूंगा बासित। मुझे इस गेम से नफरत है।